हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वैदिक सभ्यता से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न होंगे। इस टॉपिक से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को, यायावरी जन को, श्रेष्ठ वंश को, भाषा समूह को। ये 1999 और यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ वंश को। अब आर्य से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? तो आपको याद रखना है कि जो आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी, वो कैसी थी? तो आपको याद रखना है ग्रामीण थी, ग्रामीण सभ्यता थी। चीज को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी थी। तो आपको याद रखना है ग्रामीण सभ्यता थी। और इनकी भाषा कैसी थी? आर्यों की भाषा कैसी थी? तो आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। इस चीज को आप याद रखिएगा। और क्या पूछा जाता है आर्यों से? तो इनका जो प्रिय पशु है, आर्यों का जो प्रिय पशु है वो क्या है? तो याद रखना है घोड़ा। आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था। और सर्वाधिक प्रिय देवता, इनके जो सर्वाधिक प्रिय देवता थे वो कौन थे? इंद्र थे। इंद्र थे। और इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? पूछा जाता है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन एवं कृषि था। पशुपालन एवं कृषि था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आर्य से? तो याद रखना है कि जो आर्य थे वो सबसे पहले पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। इस चीज को आप याद रखिएगा, बसे थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास की संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, एक उत्तम व्यक्ति। ये 1998 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो एक उत्तम व्यक्ति। और आर्य से और कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? तो पूछा जाता है इनका मुख्य पेय पदार्थ क्या था? पेय पदार्थ ये पूछा जा चुका है कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो आपको याद रखना है सोमरस। क्या था? सोमरस था। और इनके मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे? तो आर्यों के जो मनोरंजन के साधन थे वो संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1995, 2010, 2007 और भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पूछा गया कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद मत बता दीजिएगा, ये ऋग्वेद नहीं है। तो बहुत बच्चे ऋग्वेद आंसर बताएंगे, तो यहाँ पे ऋग्वेद आंसर सही नहीं है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद। तो सबसे पुराना जो वेद है वो अर्थवेद है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। जो ऋग्वेद है ये प्राचीन वेद है। ऋग्वेद जो है ये प्राचीन वेद है। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है। अब ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? तो 10 राग युद्ध का उल्लेख, 10 राग युद्ध का जो उल्लेख है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इस चीज को आप याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 10 राज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 7वें मंडल में याद रखना है। और क्या याद रखना है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो याद रखना है कुल 10 मंडल है। कितनी सूक्तियां हैं? 10, 28 सूक्ति हैं। और कितनी ऋचाएं हैं? और 10, 552 ये ऋचाएं हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखना है कि ऋग्वेद के 2 से 7 तक के ऋग्वेद के 2 से 7 तक के जो मंडल हैं वो
प्राचीन माने जाते हैं, प्राचीन माने जाते हैं, प्राचीन माने जाते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रयी नाम है 3 वेदों का, धर्म संघ युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, 3 मौसमों का और 2010। तो त्रयी जो नाम है ये 3 वेदों का, कौन कौन से वेद हैं तो आपको याद रखना है। ऋग्वेद, पहला है ऋग्वेद, ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, यजुर्वेद और तीसरा जो है सामवेद, तीसरा जो क्या है सामवेद है। और ऋग्वेद का जो कार्यकाल है ये कब से कब तक माना जाता है तो इनका जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। यहाँ पे एक और जीरो लगा लीजिएगा, यहाँ पे 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में। 2012 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्ति मूलतः पाया जाता है? अथर्ववेद में, सामवेद में, मनुस्मृति में, ऋग्वेद में या इनमें से कोई नहीं है। 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का पता लगाइए। तो ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद जो है ये स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं से संबंधित है, और यजुर्वेद जो है स्तोत्र एवं कर्मकांड से संबंधित है, और जो सामवेद है वो संगीत में स्तोत्र से संबंधित है, और अथर्ववेद जो है वो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। तो इसका सही कोड क्या बनेगा? तो 4213 इसका सही कोड है। तो 4213 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए में 4213। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ये 2003 और 2002 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋचाएं हैं तो 10-28 जो है ये सूक्ति है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और 11-28 नहीं है, 10-17 तो ये भी नहीं है, और 10-20 ये भी नहीं है। 2011 का क्वेश्चन है। तो हमने अभी बताया कि ऋचाएं कितनी है? 10,552। तो ये 10,552 जो है ये राइट आंसर है। तो इस ऑप्शन में जो है 10,552 नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर 10,552 होगा। तो ये यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद है स्तोत्रों का संकलन, कथाओं का संकलन, युद्ध का ग्रंथ, शब्दों का संकलन। ये 2016 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो स्तोत्रों का संकलन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है और हमें सही कोड का पता लगाना है। तो ऋग्वेद जो है किससे संबंधित है? ऐतरेय से संबंधित है। सामवेद किससे संबंधित है? तो सामवेद जो है वो पंचवी से संबंधित है। अथर्ववेद किससे संबंधित है? तो गोपद से। और यजुर्वेद किससे संबंधित है? शतपथ से। तो इसका सही कोड क्या बन रहा है? तो ए का जो है, ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का पहला, और डी का क्या बन रहा है? तो डी का जो है दूसरा, यानी कि कितना होगा? 34-12। तो इसमें 34-12 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे 34-12 है। तो यहाँ पे 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण, गौपद ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। ये 2017 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऐतरेय ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गौपद ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो गौपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल मूलतः सोम को समर्पित करता है? 7वां, 8वां, 10वां, 9वां। ये 1997 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल। तो आपको याद होना चाहिए कि ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं?
टोटल 10 मंडल हैं और 2 से लेके 7 तक के जो मंडल हैं, 2 से लेके 7 तक के मंडल को प्राचीन मंडल माना जाता है, प्राचीन मंडल माना जाता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित करता है? इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। ये 1995 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, ब्राह्मणों ग्रंथ से। ये 1999 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं है। 1997 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 1998 का क्वेश्चन है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अंतरजी खेड़ा, हस्तिनापुर, कौशाम्बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंतरजी खेड़ा। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2002-2004 का क्वेश्चन है। तो उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, दर्शन पर, विधि पर। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, दर्शन पर। अब उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है वो उपनिषद की कुल जो संख्या है वो 108 है। और महापुराणों की संख्या कितनी है? ये एग्जाम में पूछा जा चुका है अलग से कि उपनिषद की संख्या कितनी है, महापुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको ये सब बातें याद रखनी है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। और ये भी पूछा जा चुका है कि वेदांगों की संख्या कितनी है। वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, राज्य, विधि। ये 1998 का क्वेश्चन है। तो सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज बदल दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद, परिवर्ती संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद। ये 2003 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। जहाँ पे देख लीजिए ये 2014-15, 2014, 2019 और 2021 में भी प्रश्न आ चुका है। तो कैसा है क्वेश्चन? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त हुआ है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में, केन उपनिषद में या कठोपनिषद में? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कठोप उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, कठोपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में। ये 2006 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? काशी के, कैकेयी के, विदेह के, पंचाल के। 1999 का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर पता हो तो जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का जो सही क्रम है वो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो बिल्कुल सही है। 2014 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? व्यास, रावी, झेलम, चेनाब। ये 2010 का प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेनाब। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी, परुष्णी, विपाशा या कुंभा? ये 2010 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, कुंभा और कुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, पंजाब में, कश्मीर में? 1999 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और दिए गए कोड को बताना है। तो कुंभा जो है, कुंभा नदी का आधुनिक नाम, तो कुंभा नदी का जो आधुनिक नाम है वो काबुल है। और परुष्णी का आधुनिक नाम क्या होगा? तो परुष्णी का जो आधुनिक नाम है वो रावी नदी है। और सदानीरा का क्या होगा? तो सदानीरा का जो आधुनिक नाम है वो गंडक है। और स्तुतुद्री का जो आधुनिक नाम है वो सतलज है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसका सही कोड जो है, कोड इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसको इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मचार्य, गृह स्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। ये ए और सी होगा। ये 1994 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्र विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इसमें सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका जो सही उत्तर जो है ए और बी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। तो इसमें 1 और 2 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी में 1 और 2 सही है। तो यहाँ पे 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2016 का क्वेश्चन है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? प्राकृतिक नियम, मानवीय नियम, कृत्रिम नियम, सामाजिक नियम या इनमें से कोई नहीं? तो रीत का अर्थ क्या होता है? तो रीत का जो अर्थ होता है वो प्राकृतिक नियम। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? अग्नि, घोष, बृहस्पति, इंद्र? ये 2013 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 1995 का क्वेश्चन है। कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, गार्गी, सावित्री, लीलावती? तो किसने रचना की थी? तो आपको याद रखना है लोपामुद्रा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 1993 का क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इसका अर्थ में हुआ है। शस्त्र, लिपि, कृषि औजार, सिक्का? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और दिए गए कोड को बताना है। तो व्रीहि जो है ये किससे संबंधित है? तो व्रीहि जो है ये चावल से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। और मृदक जो किससे संबंधित है? जो मृदक है ये मूंग से संबंधित है। और यव किससे संबंधित है? तो यव जो है जौ से संबंधित है। इच्छु किससे संबंधित है? तो इच्छु जो है वो गन्ना से संबंधित है। तो इसका सही कोड क्या बनेगा? तो ए का जो है वो 2 हो गया, बी का जो है 3, सी का 4 और डी का 1, यानी कि 23 और 41 इसका सही कोड है। 23-41। तो कोट में देखते हैं 23-41 कहाँ पर है। तो 23-41 यहाँ पे फिर से देख लेते हैं एक बार। 23-41 तो पहले का दूसरा है, पहले का दूसरा है और दूसरे का तीसरा है। तो 2 और 3, तो 23-41। तो यहाँ पे 23-41 कहाँ पर है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में 23-41 है। तो ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2019 का क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित, लोहार, व्यापारी, स्वर्णकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है व्यापारी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? निरकुंश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र। और ये 1993 का प्रश्न है आरएस और आरटीएस का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है? एक बटाना से, बोग जकोई से, बेबीलोन से, बिसोटून से। ये 2016 में प्रश्न आया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो बोगज कोई, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? शंकराचार्य ने, एनी बेसंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने, विवेकानंद ने। ये 1996 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है? कृष्ण यजुर्वेद से, शुक्ल यजुर्वेद से, पंचविश ब्राह्मण से, शतपथ ब्राह्मण से। 2008 का क्वेश्चन है। तो पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है। तो पुरुष मेद का जो अर्थ होता है, तो आपको याद रखना, एक प्रमुख यज्ञ, ये एक प्रमुख यज्ञ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, यहाँ पे तीनों होगा। अगर तीनों में से यहाँ पे एक ऑप्शन होता तो वही सही होता। तो तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि गौतम, राहुगढ़, ऋषि विश्वामित्र। 2015 का कुछ प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ऋषि गौतम, राहुगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 1994 का क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा है, गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो वैदिक युगीन सभा कैसी थी? तो इनकी जो सभा थी वो मंत्री परिषद थी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ये 2009 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थवेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद जनसभा जो न्यायिक कार्य से संबंधित थी वो क्या थी? सभा, समिति, उपरोक्त में से सभी, या विधाता, या 2019 का प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 1999 का प्रश्न है, और आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, इसका जो उल्लेख है सबसे पहले किसमें मिलता है? तो आरण्यक में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक धर्म था कैसा था? बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, निवृत्त मार्गी, अद्वैतवादी। 2014 का क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद धर्म कैसा था? तो आपको याद रखना है कि ये बहुदेववादी था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्ति समर्पित है अग्नि को, रुद्र को, इंद्र को, विष्णु को, या 2002 में प्रश्न आया हुआ है। तो सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्ति समर्पित है किसको? तो आपको याद रखना है इंद्र को, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऋग्वेदिक में युद्ध देवता समझा जाता है? अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण। ये 2011 का क्वेश्चन है। तो युद्ध का देवता समझा जाता है ऋग्वेदिक में तो इंद्र, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं अग्नि से, वरुण से, यम से, या विष्णु से? ये 2021 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अग्नि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? ये हम बता चुके हैं, वरुण, रुद्र, विष्णु, इंद्र। ये 2008 का क्वेश्चन है।
तो सर्वाधिक प्रिय देवता कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी इंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? वरुण, मित्र, इंद्र, अग्नि। 2016 में आया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंद्र। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि युद्ध का जो देवता है वो पिछले वाले भी क्वेश्चन में था, लेकिन उसमें थोड़ा स्टेटमेंट चेंज था, तो इसमें भी स्टेटमेंट थोड़ा चेंज है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से, शूद्र युग से, महाभारत युग से, रामायण युग से। ये 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, ऋग्वेद, भगवद गीता, यजुर्वेद। ये 1994 का क्वेश्चन है और आगे 2014, 2019 और 2021 में भी प्रश्न पूछा जा चुका है किसी न किसी एग्जाम में। तो गायत्री मंत्र जो है ये किस में मिलता है? तो आपको याद रखना है ऋग्वेद में मिलता है। और इसके रचनाकार कौन थे? तो गायत्री मंत्र के जो रचनाकार थे वो विश्वामित्र थे। विश्वामित्र थे, इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवत गीता, ऋग्वेद, अर्थवेद, मनुस्मृति। 2013 का क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। और गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे ये भी आप बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, इंद्र, विश्वामित्र, परिचित। 2006 का क्वेश्चन है। तो इसकी जो रचना तो हमने बता ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेत है वेदों के, पुराणों के, सूत्रों के, उपनिषदों के। ये 2015 का क्वेश्चन है। तो किसके संकेतक है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पुराणों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी हुई है? संस्कृत, पाली, उर्दू, हिंदी। ये 2007 का क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? वृहत कथा, ब्राह्मण कथा, जैन संहिता, वृहत संहिता। ये 2014 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तसहस्री संहिता उपनाम किस ग्रंथ का है? ऋग्वेद, अर्थवेद, महाभारत, रामायण। ये 19 का क्वेश्चन है ये। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? कालिया, वासुकी, शेषनाग, पुष्कर। 2007 का क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, वासुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, धर्मशास्त्र के समय, उत्तर गुप्त काल में। ये 1994 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी धर्मशास्त्र के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, 2004 में तो पूछा गया, साथ में जो 2012, 14 और जितने भी एग्जाम हुए वहाँ पे भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, कठोपनिषद से, इनमें से कोई नहीं, छंदोपनिषद से। तो सत्यमेव जयते जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति से, भगवत गीता से, मुंडक उपनिषद से या ऋग्वेद से। ये 91, 94, 2014 में आया हुआ है और भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है तो आपको पता ही है, तो यहाँ पे संधि विच्छेद करके दे दिया गया है मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? ऋग्वेद से, भगवत गीता से, मत्स्य पुराण से, मुंडक उपनिषद से। 2014 का क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है
तमसो मां ज्योतिर्गमय का कथन मूलतः है उपनिषद का है, महाकाव्यों का, सन दर्शन का, पुराणों का। ये 2016 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है सफेद घोड़ा? कठोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, ईशोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। 2016। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अब ये भी याद रखिएगा कि जो श्वेताश्वर जो है, और यहाँ गलत हो गया तो याद रखिएगा श्वेताश्वतर जो है उपनिषद का अर्थ होता है, उपनिषद, ये उपनिषद है, श्वेताश्वतर ये उपनिषद है, इसका अर्थ होता है सफेद घोड़ा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है। अगर ये ऑप्शन में होता तो यही सही आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यकाम जबाल की कथा जो अन्य ब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, ये उल्लिखित है किसमें? जबाल उपनिषद में, प्रश्न उपनिषद में, कठोपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में। ये 2016 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, छंदोग्य उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्ठी, ब्राह्मी, पाली। ये 2004 का क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो आपको याद रखना है ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मकांड में होता का संबंध क्या है? होता को इसको होत्र भी बोला जाता है, होता, या फिर यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गया होगा। तो ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अर्थवेद से, सामवेद से। ये 2013 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविष्टा और ऋग्वेद में समानता है। अविष्टा किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, मिस्र से या इजराइल से। ये 2004 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।